नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे जालौर के प्रत्यार वंश के बारे में। पिछली क्लास में हमने मंडोर के प्रत्यार वंश के बारे में पढ़ लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं जालौर के प्रत्यार वंश के बारे में। जालौर का प्रत्यार वंश। जालौर प्रत्यार वंश। जालौर प्रत्यार वंश का संस्थापक जो है, जालौर प्रत्यार वंश का संस्थापक जालौर प्रत्यार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 723 से 756 ईस्वी तक नागभट्ट प्रथम का शासनकाल चलता है। नागभट्ट प्रथम जो है प्रत्यार वंश का सबसे प्रतापी शासक था, इसलिए जो अरब आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारियों से सामना करने का जो श्रेय है वो नागभट्ट प्रथम को जाता है। अरब आक्रमणकारियों का अरब आक्रमण अरब आक्रमणकारियों का सफलतापूर्वक सामना करने का श्रेय नागभट्ट प्रथम को है। नागभट्ट प्रथम के बाद जालौर में शासक नागभट्ट प्रथम के बाद जालौर में जो शासक है वो कक्कुक व देवराज शासक बनते हैं। इनका शासनकाल जो है, इनका शासनकाल 756 से 775 ईस्वी तक 756 से 775 ईस्वी तक। कक्कुक और देवराज के बाद वत्सराज शासक बनते हैं। कक्कुक और देवराज के बाद वत्सराज शासक बनते हैं और इनका शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक चलता है। गुर्जर प्रत्यार वंश का प्रथम शासक जो था वो वत्सराज था। गुर्जर प्रत्यार वंश का प्रत्यार वंश का प्रथम शासक था वत्सराज। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को हराया था। वत्सराज ने क्या किया? पाल शासक धर्मपाल को हराया। पाल शासक धर्मपाल को हराया। इसके अलावा इनके शासनकाल में जो ओसिया का महावीर मंदिर है, उस महावीर मंदिर का निर्माण वत्सराज के शासनकाल के दौरान हुआ था। ओसिया में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध महावीर मंदिर का निर्माण वत्सराज के शासनकाल में हुआ। वत्सराज के शासनकाल में हुआ। इसके अलावा वत्सराज के शासनकाल के समय में ही जालोर में उद्योधन सूरी ने कुमलाय माला की रचना की थी। इनके शासनकाल के समय में ही वत्सराज के शासनकाल के समय ही उद्योधन सूरी ने कुमलाय माला ग्रंथ की रचना की थी। वत्सराज के शासनकाल के समय में ही उद्योधन सूरी ने कुमलाय माला ग्रंथ की रचना की थी। कब की थी? 778 ईस्वी में। 778 ईस्वी में। वत्सराज के बाद शासक बनता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल 800 से 833 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय क्या करता है? अपनी राजधानी कन्नौज को बनाता है। और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। नागभट्ट का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था रामभद्र। नागभट्ट का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी का नाम रामभद्र। रामभद्र जो है वो निर्बल शासक था। कैसा शासक था? निर्बल। इसलिए ज्यादा दिन तक टिका नहीं। नागभट्ट द्वितीय के बाद जालोर प्रत्यार वंश का शासक बनता है महिर भोज या मिहिर भोज। मिहिर भोज का शासनकाल चलता है 836 से 855 ईस्वी तक। 836 से 855 ईस्वी तक। महिर भोज प्रत्यार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। महिर भोज जो है प्रत्यार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी जानकारी हमें मिलती है महिर भोज के। इसकी जानकारी हमें मिलती है महिर भोज की। महिर भोज की ग्वालियर
ग्वालियर प्रशस्ति से। जानकारी क्या मिलती है कि मयूर भोज ने प्रभास और आदिवरा की उपाधि क्या की थी, धारण की थी। मयूर भोज ने प्रभास और आदिवरा की उपाधि धारण की थी। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। इस वंश का, जालोर प्रत्यार वंश का अंतिम शासक जो था यशपाल। अंतिम शासक यशपाल था, जिससे गढ़वाल वंश के यशपाल को गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव ने पराजित कर दिया था। गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था चंद्रदेव, गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव ने इसे पराजित कर दिया था। यशपाल को क्या किया, पराजित किया। किसने किया, चंद्रदेव ने। ठीक है, पराजित किया। तो अब कन्नौज पर अधिकार किसका हो जाएगा, कन्नौज पर अधिकार हो जाएगा चंद्रदेव का। ये कर लेता है कन्नौज पर अधिकार। इसी के साथ जालोर के प्रत्यार वंश का जो जितने भी शासक हैं, महत्वपूर्ण शासक, उनकी जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसी के साथ ही ये टॉपिक पूरा होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राठौड़ वंश के बारे में।